विकसित भारत की यात्रा पर भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस वर्ष हमारी केंद्रीय मंत्री सामान्य निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत दूरगामी सोच के बजट को सबके सामने रखा है। इस बजट के माध्यम से जहाँ एक और कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जैसी एक नवाचार वाली योजना को लाया गया है, वहीं किसानों के कपास दलहन क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फल और सब्जी के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विशेष नई घोषणा की गई। भारत का एक बहुत बड़ा उत्पादकता का विषय लघु एवं मध्यम वर्ग है। लघु और मध्यम वर्ग में जो हमारी एमएसएमई की इकाइयाँ हैं, उन एमएसएमई की इकाइयों का अगर 2.5 गुना तक विस्तार और 2 गुना अगर उनका निवेश भी बढ़ता है तो भी एमएसएमई का उनका स्टेटस बना रहेगा। उसके साथ बैंकों को उनकी ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी अनेक नई स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है। उसके साथ ही साथ बजट में अर्थव्यवस्था के निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं नए नवाचारों में निवेश करने के लिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में, आज हम देखते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में, आज हम देखते हैं एआई के क्षेत्र में जो नए दुनिया के परिवर्तन आ रहे हैं, उन नवाचारों में भी निवेश बढ़ाने के लिए बजट में काफ़ी प्रोत्साहन किए गए हैं। बजट के माध्यम से देश के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा बढ़ाने के लिए एक विशेष योगदान दिया है। विशेष रूप से फुटवेयर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री और उसके साथ ही साथ पर्यटन और टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ाने की बात करी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बढ़ाने की बात करी है। आईआईटी में सीटें बढ़ाने की बात करी है। मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई है। मोदी जी की सरकार हमेशा से परफॉर्म और रिफॉर्म में विश्वास करती रही है। हम परफॉर्म तभी कर पाते जब हम रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हैं। 10 सालों में अगर देखेंगे तो देश में काफ़ी नए रिफॉर्म्स आए हैं। इस बजट के माध्यम से भी विमानन क्षेत्र में, इस बजट के माध्यम से विशेष रूप से बंदरगाह के क्षेत्र में तो रिफॉर्म हुए ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन करके है। जिस एक्ट को 1961 के बाद कभी परिवर्तित नहीं किया गया, वो नई आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन की बात की गई है। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में भी सरकार के द्वारा मध्यम वर्ग के लिए कर राहत देने का काम किया है। 2025 का ये जो बजट है, ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का एक तरीके से पहला जो बजट है, ये बजट एक मजबूत और सक्षम भारत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पिछली बार भी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले एक सरकार ने विकास यात्रा निकाली थी। नई योजनाओं की क्या सरकार की योजना आएगी, लेकिन हमारे जैसे लोग, पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक लोगों को परिचित कराने के लिए अवश्य करेंगे। अभी ये तो संभावनाओं के विषय है, सभी संभावनाओं पर दुनिया चल रही है। सर, कोटपुत बहरोड के विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सांसद खेल उत्सव जो है, ये एक हमारा वॉलंटरी एक्ट था प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया की भावना को लेते हुए, और मुझे बड़ी खुशी है, मैं तहे दिल से अलवर के हमारे सारे टीम के साथियों का जो मेरे साथ बैठे हैं, अलवर के सारे शैक्षिक संस्थानों का, हमारे सारे पीटीआईज का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपने पैदा किया है। मुझे ये देखने में ध्यान में आया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, और इसलिए हमने आरआर कॉलेज का ग्राउंड और इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड को विकसित करने का फैसला किया है। उसके साथ ही कुछ जगहों पे, जैसे मुनावर में चिरुनी का ग्राउंड है, तो मैंने अपने एमपी-लेड से घोषणा करी है। हमारा रामगढ़ में अलावड़ा का है, वहाँ पर मैंने घोषणा करी है। हमारे राजगढ़ में इटोली का है, उसको किया है। प्रतापगढ़ के स्टेडियम को किया है। परभणी में जो हमारा रेणी के पास में जगह है, तो मेरे को एक अब ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ मैदान है, हर विधानसभा में भैरोड का भी स्टेडियम बढ़ने की बात है, तो हम उसको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से करेंगे, और जो नौजवान इसमें आगे बढ़ेंगे हम अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और नहीं तो खेल तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्पिरिट होनी चाहिए। मैं पत्रकारों को भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा दौड़ें, पतले हों और फिट रहें। मैं भी ऐसे मोटा जा रहा हूँ। सर, केंद्र के और जिला था अलवर, खैरथल और कोटपुतली भैरोड जिला है।
हम अपेक्षा करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व का लाभ हमको मिलेगा। सर भाजपा का आने वाला मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री से पूछना। अच्छा, पेयजल को लेकर हमने अलवर जिले में पेयजल को लेकर के पिछली बार सरकार के द्वारा जो बोरिंग वगैरह दिए थे उसको करा था। एक खैरतल में भी योजना को हमने लाने का काम किया। अभी से जिला कलेक्टर्स के साथ हम लोग बातचीत में लगे हुए हैं, उसके समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। जसवंत जी ने समय लिया है अभी गडकरी जी के जाने का। हम दोनों जब जाएंगे आपको वहाँ बुलाएंगे और हम पूरा आपको जानकारी देंगे। सर चुनाव के टाइम पक्षी नहीं दिखाई दे रहे जी क्या कहते हैं, हथकंगन को और पढ़े लिखे को बात करता हूँ। सर बजट में बहरोड मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का प्रेरोगेटिव सर, है। जनता आपसे उम्मीद लेकिन रखती है क्योंकि मैं आप आपसे सांसद एक हैं। बात कहना चाहता हूँ, मैंने आज भी कहा है, फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे बहने, मैं तो एसएचजी का काम भी करता हूँ और एसएचजी की ट्रेनिंग का भी करता हूँ। मैंने पीयूष जी को भी कहा है कि भाई फुटवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप आइए हमारे खैरतल में, और इधर हम जो जूतियों गांठने का काम हमारे लोग काम करते हैं उनका कैसे हम स्वरोजगार को बढ़ाएं, एसएचजी में बढ़ाएं। तो वो तो एक कार्यक्रम मेला जरूर अपने स्तर पर हम प्रयास करके करें। सर मुझे बहरोड के वकीलों ने कहा है, मैं बहरोड के वकीलों के लिए निश्चित रूप से इस बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा।